क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे की। इसके पहले लेक्चर में हम लोग बात किए ट्रायंगुलेशन होता क्या है। ट्रायंगुलेशन क्या है? फॉर्मिंग ए नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल एंड स्प्रेड आउट द इंटायर एरिया एंड फाइनली स्टडी द सिंगल ट्रायंगल and computation or measurement of the single triangle and doing the same survey in the each triangle, and finally we compute the area. So here we discuss about the classification of triangulation survey. Actually, triangulation survey is divided into the three parts. Either we call first degree, second degree, or third degree, or we can say um, primary triangulation, secondary triangulation, tertiary triangulation. तो यहाँ पे हम लोग बात किए कि ये क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है। तो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन किसको बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन किसको बोलते हैं, टर्सरी ट्रायंगुलेशन किसको बोलते हैं, या फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन क्या होता है। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन या फिर प्राइमरी ट्रायंगुलेशन जब हम करते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि आप कोई सपोज यहाँ पे फिगर से समझिए, जैसे सपोज इस एक एरिया आपको क्या करना है, सर्वे करना है। तो आप क्या करते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म किए, ये जो आप ट्रायंगल फॉर्म किए हैं, ये आपका प्राइमरी ट्रायंगल कहलाता है। कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? प्राइमरी ट्रायंगल कहलाएगा, जो कि क्या है, ग्राउंड के जो बाउंड्री को, जो फर्स्ट फर्स्ट interconnected triangles of the boundary of the area is known as the primary triangulation। उससे जो सेकंड, जो इससे एडजेसेंट होगा, इसको हम दूसरे फिगर से बनाते हैं, आपको सॉरी दूसरे कलर से बनाते हैं। ये जो आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाता है सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन। और इसके नीचे जो नेक्स्ट जो आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्सरी ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। ठीक है। ये जो आएगा आपका, ये क्या कहलाएगा, टर्सरी ट्रायंगुलेशन कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो फिगर से समझे, ग्राउंड कंट्रोल से, कि जो पहला ग्राउंड कंट्रोल ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्रायंगल्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन बोलेंगे। उससे एडजेसेंट में जस्ट उसके बाद जो कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन बोलेंगे। और सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन से जो एडजेसेंट नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। अब है कि इसमें जो है, आप लोग देख सकते हैं, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन को हम लोग पिंक कलर से शो किए हैं, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन को हम लोग पर्पल कलर से शो किए हैं, एंड टर्सरी ट्रायंगुलेशन को हम लोग ब्लू कलर से सेव किए हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी ट्रायंगुलेशन और सेकेंडरी और टर्सरी में एक तो डिफरेंस पता चल गया, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री को कवर करता है उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, उससे एडजेसेंट को सेकेंडरी, और उससे एडजेसेंट को टर्सरी बोलते हैं। अब है कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं या इजीली, कि अगर आप प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में कुछ गलती करते हैं, बाई चांस आप कुछ एरर हो जाता है, तो ये पूरे सर्वे को इफेक्ट करेगा, सेकेंडरी को भी इफेक्ट करेगा, साइमल्टेनियसली टर्सरी को भी इफेक्ट करेगा। तो हमारा एम क्या होगा, हमारा एम होगा कि हम क्या करें, रिड्यूस करें, किस चीज को रिड्यूस करें, एरर को रिड्यूस करें, मोस्ट एक्यूरेटली क्या करें, जितना एक्यूरेट हम काम कर सकते हैं प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में, उतना एक्यूरेट काम करेंगे किसमें, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में, है ना। उसी तरह जब आप सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन काम करोगे, तो अगर सेकेंडरी में भी अगर एरर आप करते हो, तो उससे टर्सरी भी आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। तो जितना प्रिसाइजली आप फर्स्ट रखते हो, उससे थोड़ा कम आप किस में रख सकते हो, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन में रख सकते हो। उसी तरह टर्सरी में क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी से थोड़ा कम प्रिसाइज आप क्या कर सकते हैं, टर्सरी ट्रायंगुलेशन में आप कर सकते हैं। तो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन जो होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइजली मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं, वो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन करते हैं। सिमिलरली उससे थोड़ा कम ध्यान हम किसमें, थोड़ा कम प्रिसाइज रख सकते हैं किसमें, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन में, और उससे थोड़ा सा रख सकते हैं टर्सरी ट्रायंगुलेशन में। तो ये हमारा पार्ट था क्लासिफिकेशन का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी।
दूसरी चीज है, जो प्राइमरी जो ट्रायंगुलेशन होता है उसका जो लेंथ होता है, हर ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में भी ट्रायंगल नेटवर्क है, सेकेंडरी में भी है, टर्सरी में भी है। तो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन का जो साइड्स होता है वो जो होता है बड़ा किलोमीटर्स में होता है, मतलब कि लार्जर देन सेकेंडरी एंड टर्सरी। जैसे कि अगर सपोज कीजिए, जस्ट एग्जांपल, आगे हम लोग स्पेसिफाइड जो है वो हम लोग देखेंगे, बट फॉर एग्जांपल अगर 100 किलोमीटर्स का एक साइड है, किसमें, प्राइमरी में, हाँ आप लोग सही सुन रहे हैं, 100 किलोमीटर्स का अगर प्राइमरी का एक साइड है ट्रायंगल का, तो सेकेंडरी में कितना होगा, ऑलमोस्ट 70 या 60 किलोमीटर होगा। उसी तरह टर्सरी में कितना होगा, 30 या 20 किलोमीटर होगा। मतलब कि जो बड़ा पहला ट्रायंगल नेटवर्क जो बनता है वो काफ़ी बड़ा बनता है, और दूसरा जो ट्रायंगल ऑफ नेटवर्क जो बनता है, मतलब सेकेंडरी में जो ट्रायंगल ऑफ नेटवर्क बनता है वो उससे थोड़ा छोटा होता है, और टर्सरी में उससे भी छोटा होता है। तो ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे। अब हम लोग लैंग्वेज पे चलते हैं, और वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं क्या है, और हम लोग और भी कुछ पॉइंट्स हो गए तो उसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। So यहाँ पे है, the basis of the classification of triangulation figure is the accuracy with which the length and azimuth of the line of the triangulation are determined. So triangulation system and system are classified as. So जैसा कि हम लोग बात किए कि triangulation system जो होता है वो किस बेस पे डिसाइड किया जाता है, उसके एक्यूरेसी पे डिसाइड किया जाता है, उसके एजिमुथ के लाइन का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है। कहने का मतलब कि एक्यूरेसी पे ही जो है ये क्या डिसाइड किया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रायंगुलेशन आर डिसाइडेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन टाइप के क्या होते हैं, ट्रायंगुलेशन होता है। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर, जिसको कि हम लोग प्राइमरी ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। दूसरा है सेकंड ऑर्डर, जिसको हम लोग सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। और तीसरा है थर्ड ऑर्डर, जिसको हम लोग टर्सरी ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। तो पहले ट्रायंगुलेशन में चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर प्राइमरी ट्रायंगुलेशन। First order primary triangulation. The first order triangulation is of the highest order. Obviously ये क्या है, highest order है, and is employed either to determine the earth figures or the furnish the most precise control point to which the secondary triangulation may be connected. ये क्या बोल रहा है कि ये जो होता है ऑब्वियसली क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर है, और इसमें प्रिसाइजली ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। इसलिए ये किसके लिए डिटरमाइन किया जाता है, अर्थ फिगर्स के लिए, बड़े बड़े जो सबसे बड़ा जो लिया जाएगा उसके लिए। जैसे कि हमारे लिए सबसे बड़ा मेजरमेंट किसके लिए होगा, अर्थ के लिए। तो अर्थ के लिए जो करते हैं वो हम क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन करते हैं, जो कि मोस्ट प्रिसाइजली कंट्रोल पॉइंट्स होता है, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन से कनेक्टेड होता है। अभी अभी हम लोग देखें फिगर में। दूसरा है प्राइमरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम embraces the vast area, usually the whole of the country. Obviously प्राइमरी ट्रायंगुलेशन क्या है, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट प्रिसाइजली, तो बड़े एरिया के लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए, जैसे कंट्री के लिए या फिर वर्ल्ड के लिए, तो इस टाइप का जो हम लोग ट्रायंगुलेशन करते हैं तो बड़े बड़े एरिया के लिए करते हैं। एवरी प्रिकॉशन इज टेकन आर लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट एंड if परफॉर्मिंग द रिडक्शन। एक्चुअली रिडक्शन एक पार्ट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि जो भी आप मेजरमेंट करेंगे, चाहे तो वो लीनियर हो या एंगुलर हो, वो जो भी हो उसमें हम क्या करेंगे, काफ़ी प्रिकॉशन रखेंगे, काफ़ी प्रिसाइजली मेजर करेंगे। तो ये हमारा था प्राइमरी ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग याद रखेंगे। इसमें फॉलोइंग आर द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन। क्या क्या है, एवरेज ट्रायंगुलर क्लोजर इज लेस देन 1 सेकेंड। ट्रायंगुलर क्लोजर मतलब क्या होता है, जैसे आप ये जो कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग में जो एरर आ रहा है यहाँ पे, वो 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवरेज, ये अगर यहाँ एक दो तीनों का एवरेज निकाले तो 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह है मैक्सिमम ट्रायंगुलर क्लोजर क्या होना चाहिए, 3 सेकेंड से नॉट मोर देन 3 सेकेंड। लेंथ ऑफ द बेस लाइन, अच्छा हम बेस लाइन थोड़ा सा मिस कर गए, बेस लाइन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए। बेस लाइन क्या होता है, जो लेंथ आप मेजर करोगे ना, पहले हम बात किए ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं, किसी एक लेंथ को मेजर करते हैं और एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो लेंथ आप मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस लाइन, बेस लाइन बोलते हैं। तो बेस लाइन जो होगा, लेंथ ऑफ बेस लाइन क्या होगा, 5 से 15 किलोमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द साइड अदर, जैसे कि अब ये ट्रायंगल है तो ये अगर बेस लाइन हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल, वो क्या होगा, 3 से 150 किलोमीटर के बीच होगा। एक्यूट एरर ऑफ बेस, बेस पे जो बेस का जो एरर होगा वो क्या होगा, 1 in 3 lakhs होना चाहिए। प्रोबेबल एरर ऑफ बेस क्या होगा, 1 in
1 लाख होना चाहिए। डिस्प्लेंसी बिटवीन द मेजर ऑफ सेट 10 mm पर किलोमीटर रूट ओवर किलोमीटर। प्रोबेबल कंप्यूटेड डिस्टेंस क्या होना चाहिए यहाँ पे, 1 in 16 लाख इन टू 1 in 5 लाख। प्रोबेबल ऑफ एस्ट्रोनॉमिक एजिमुथ क्या होना चाहिए, 0.5 सेकेंड। तो ये था आपका प्राइमरी ट्रायंगुलेशन। आते हैं हम लोग दूसरे में सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन में। तो सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन क्या है, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट फिक्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन। ऑब्वियसली ये किसके फ्रेमवर्क में एडजेसेंट कनेक्टेड होता है, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन का क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, द स्टेशन आर फिक्स एट क्लोज इंटरवल सो दैट द साइज ऑफ ट्रायंगल फॉर्म आर स्मॉलर देन प्राइमरी ट्रायंगुलेशन। क्या हम बात किए, जो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है सबसे ज्यादा, तो उससे जो दूसरा है सेकेंडरी, वो थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। द इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड आर यूज नॉट द सेम टाइम ऑलमोस्ट रिफाइनमेंट। जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट या मेथड यूज करेंगे रिफाइनमेंट या फिर एक्यूरेसी या प्रिसाइजेशन के लिए, जो हम लोग प्राइमरी में किए, उससे थोड़ा कम वाला हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फॉलोइंग आर द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन। एवरेज ट्रायंगुलर क्लोजर कितना होना चाहिए, इसमें 3 सेकेंड। देखिए वहाँ 1 सेकेंड था, मतलब कि उसका उससे इसका प्रिसाइजन क्या हो गया, यहाँ पे घट गया। दूसरा है मैक्सिमम ट्रायंगल क्लोजर 8 सेकेंड। लेंथ ऑफ बेस लाइन क्या होगा, 1.5 to 5 किलोमीटर। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है, 8 to 65 किलोमीटर। एक्चुअल एरर ऑफ बेस क्या है, 1 in 150,000। एंड प्रोबेबल एरर ऑफ बेस 1 in 5 lakhs। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। इसमें 3-4 पॉइंट है जो स्टार्टिंग का याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना याद रखने का जरूरत नहीं, उतना आपको याद भी नहीं होगा। तो आप स्टार्टिंग के 1 2 3 4 पॉइंट्स जो है आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। सो लास्ट वन जो है वो हमारा थर्ड ऑर्डर और टर्सरी ट्रायंगुलेशन। द थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट फिक्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन। ऑब्वियसली ये फ्रेमवर्क जो है किसके एडजेसेंट में या कनेक्टेड रहता है, किस फ्रेमवर्क से कनेक्टेड रहता है, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन से। एंड फॉर्म द इमीडिएट कंट्रोल फॉर डिटेल इंजीनियरिंग एंड अदर सर्विस। ठीक है, द साइज ऑफ ट्रायंगल आर स्मॉल एंड इंस्ट्रूमेंट विथ मॉडरेट प्रिसीजन में बी यूज्ड। इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग प्राइमरी में मोस्ट एक्यूरेट मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे, मोस्ट प्रिसाइज मेथड यूज कर रहे थे, उससे थोड़ा कम हम लोग सेकेंडरी में किए, उससे थोड़ा कम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रायंगुलेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन का दिया हुआ है। एवरेज ट्रायंगल क्लोजर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। मैक्सिमम ट्रायंगल क्लोजर जो है 12 सेकेंड होना चाहिए। लेंथ ऑफ बेस जो लाइन जो है 0.5 to 3 किलोमीटर होना चाहिए। लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 1.5 to 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या था हमारा ट्रायंगुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन। तो आप लोग होपफुली अच्छे से समझे होंगे इस पार्ट को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ फिगर के बारे में। ओके, थैंक यू।